सियालकोट से लाहौर सबसे पहले जो है मैं आई थी, मैं शूट्स करती थी। मुझे बहुत लोगों ने कहा अपना नाम बदल ले, जो सज्जल मलिक है और उसको लोग जाने। मुझे यही था कि यार फेमस होना है, कुछ तो ऐसा हो। मुझे हेल्दी एक्टिविटीज का शौक था, खेलने कूदने का शौक था, पढ़ने का शौक था, शरारतों का शौक। टीचर्स कह रहे हैं जिसके पास फोन है निकाल दे, आप खुद ही निकाल दे, अच्छा नहीं होगा। तो मैं को यार कितनी बदतमीज लड़की है, स्कूल में फोन ले आती है यार, क्या होगा इस लड़की का जिसके पास फोन है। बाद में मुझे जब रियलाइज हुआ कि फोन तो पॉकेट से बोल रहे हैं, तो क्लास से बाहर निकाल दिया होगा। लेकिन हमेशा जब मेरी गलती नहीं होती ना, तब मैं फंसती हूँ। मुझे तब थोड़ा सा अजीब लगता है जब लोग आके मुझे ये कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, और लोग दिखते भी नहीं है, वो वैसे मुंह पे बोल देते हैं। हाँ, उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे जो है बंदा या जो स्टार है वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है। खुद के बारे में कुछ झूठी चीजें जब आप सोशल मीडिया पे देखते बिल्कुल, तो वो तब कभी दिल करता है। लेकिन मैं अब यूज्ड टू हो गई हूँ। इंसान वही है जो जिंदगी में साथ साथ ग्रो करता है, वक्त के साथ साथ खुद को चेंज करता है। एंजॉय करो यार, जिंदगी जीने का नाम है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी फेमस होस्ट मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा शोहरत पाई। लोग इनको अब काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जल मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का हमें। नहीं, कोई मसला नहीं, लड़कियों के लिए टाइम ही। सज्जल, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सज्जल मलिक है कौन? सज्जल मलिक जो आपके सामने बैठी है, बस यही है। और मतलब कहाँ पैदा हुई और स्कूलिंग कहाँ से है, एजुकेशन कहाँ से है, क्या पढ़ा है आपने? मेरी मीडिया से तो बिल्कुल भी स्टडीज नहीं है, ये मैं पहले क्लियर बता दूं। और ये है कि मैं आई बिलोंग्स टू सियालकोट। मैं सियालकोट से हूँ, मेरी स्कूलिंग वहाँ की है। स्कूल भी बताऊं कौन सा था? बता दें। अच्छा ठीक है। सेंट मैरीज सेकेंडरी स्कूल हमारा कॉन्वेंट स्कूल था और बहुत बड़ा स्कूल था। मतलब आई मीन आप चलना शुरू करें अगर हमारा स्कूल विजिट करना तो आपको शायद 2 दिन लग जाए, इतना बड़ा स्कूल था वो। और हॉस्टल भी था उसमें, लेकिन है हमारा घर तो पास में ही था तो हम वो स्कूलिंग वहां की होगी। कॉलेज ILM था जो कि अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुका है, लेकिन हमारे टाइम का एक कूल कॉलेज। अच्छा, आपने कॉलेज बंद करवा दिया? हमने बंद नहीं करवाया, हमारे बाद भी एक बैच आया, उसके बाद कुछ बंद हो गया और उसमें वो फिर वो जगह जो थी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई। इस तरह हुआ। उसके बाद फिर UMT यूनिवर्सिटी में मैंने BS किया और BS मैंने किया बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, BBIS। तो मीडिया से मतलब कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, मीडिया की अलिफ बे तक मुझे नहीं पता थी। अच्छा, बचपन में आप लाइक बच्ची थी या ना लाइक थी जिसको मार पड़ती थी? यार इतनी नालायक नहीं थी, लेकिन नालायक थी। मतलब बहुत लाइक भी नहीं थी। मैं तो चीटर थी, मतलब चीटिंग करती थी। मैं अपनी बड़ी बहन की बहुत ज्यादा चीटिंग कर करके पास हुई हूँ। और मुझे शुरू से वो पैम्पर बच्चा थी घर का कि इसको प्लीज पेपर करवा देना। मेरी बड़ी बहन अलीशा अगर देख रही है तो थैंक यू, अगर वो ना होती तो मैं आज एक फेल अभी तक सप्लियां पास कर रही होती। तो उसकी बदौलत भी बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन ये कि जब कॉलेज में गए तो फिर सब्जेक्ट चेंज हो गए। समझ ले मैंने मेहनत जो बर्डन लेके मेहनत कि अब खुद करना है, तो वो कॉलेज से किया। अच्छा, वैसे होता है ना कुछ बच्चे जो प्रेशर ले लेते हैं, आप वो बच्ची थी? मैं प्रेशर भी लेती थी, मुझे डांट भी बहुत पड़ती थी और हमें तब इस तरह की पनिशमेंट्स मिलती थी स्कूल में कि अगर कुछ वर्ड भूला है तो वो वर्ड आप 1000 दफा लिख के लाएं। बिल्कुल। तो अब मैं जब लिखने बैठती थी, रात को मैं लिख रही हूँ, मेरे हाथ थक जाते थे। कुछ मम्मा, मेरी घर में सबसे गंदी राइटिंग मेरी है, मतलब मामा की सबकी राइटिंग बहुत प्यारी है, तो फिर मम्मा अपनी राइटिंग गंदा करके ना कि सज्जल की तरह की हो जाए, तो वो कुछ हद तक वो लिखती थी कि यार मेरी बेचारी बच्ची को इतना बर्डन। तो इस तरह के भी मैंने वक्त मतलब गुजारा हुआ है। अच्छा, कोई ऐसा स्कूल का वाकया जो आपको भी याद आता हो? किसी टीचर ने मारा हो या कहीं पकड़ी गई हो, दोस्तों के साथ कोई ऐसी चीज? स्कूल का ये वाकया हमारा वो PT एक लेक्चर होता था जिसमें हम मिक्स मार्शल आर्ट्स के हमारे टीचर आते थे, वो हमें सिखाया करते थे इस तरह के स्टंट्स और इस तरह की चीजें ना हेल्दी एक्टिविटी के लिए। तो हमें उस लेक्चर का बहुत ज्यादा वेट होता था, पूरा दिन क्या आप पढ़ो, साइंस ये वो सब सब्जेक्ट्स। तो उसके बाद हम सिर्फ उसका वेट करते थे कि वो सब्जेक्ट कब आना है। तो हमारे टीचर कहीं चले गए तो हमने फिर बंक वगैरह किया। एक ही दफा पूरे स्कूल टाइम में एक ही दफा बंक किया। हम जाके कैफे में छुप गए थे और हमने फिर हमारे टीचर ढूंढ रहे थे, मैथ्स का पीरियड था
और मैथ्स के टीचर जो थे वो हमें ढूंढ रहे थे, हम सब छुप रहे थे, हम अब विंडो से देख रहे हैं कि वो हमें ढूंढ रहे हैं। तो हम उनको मिले तो नहीं, लेकिन बाद में हमें खुद ही निकलना पड़ा क्योंकि छुट्टी का वक्त था। और फिर बाद में जो मार पड़ी हमें, फिर घर वालों से भी पड़ी? नहीं, घर वालों से नहीं पड़ी, वो कहते थे स्कूल से मार खा के आओ। तो ये हाँ होता था। एक दफा हाँ, जो एक वाक्या, अब मुझे एक और जबरदस्त सा वाक्या याद आ गया इस बात से कि मैं ना बहुत, शायद अभी लोगों को लगे कि झूठ है, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शरीफ बच्ची थी। शरीफ इन सेंस के कोई लड़कों वाली बात नहीं कि लड़कों से सलाम दुआ करनी है, पीआर डेवलप करनी है, या फिर जो भी आपको पता है यार, लड़कियां जो करती है नया जवान हो रहा हो जब बच्चा, तो वो जो है वो शशकों में जो करते हैं, शशकों में आप हरकतें करते हैं, या आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाए, फैंटेसीज की दुनिया। तो मैं उसमें नहीं थी। मुझे हेल्दी एक्टिविटीज का शौक था, खेलने कूदने का शौक था, पढ़ने का शौक था, शरारतों का शौक था। मैं इस तरह की बच्ची थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो तब छोटे फोन होते थे बटन वाले, जो 3310 जिसको आप नोकिया थे। हाँ, तो लाइट्स हमारे घर यूपीएस था, लेकिन वो खराब हो गया, कुछ इस तरह मामला हुआ। और सुबह के वक्त जब हम अब यूनिफॉर्म पहनते तो यूनिफॉर्म की पॉकेट होती है इस जगह पे ना, तो उस पॉकेट में मैंने वो फोन रखा, इस तरह जैसे टॉर्च आप ऑफ करते हो, इस तरह जल्दी जल्दी मैं निकल गई स्कूल, मुझे पता ही नहीं मेरे पास फोन है। और अचानक क्लास में बैठे हुए, और उस दिन विजिट था हमारी प्रिंसिपल वगैरह का ना, हमारा क्रिश्चियन स्कूल था, और सिस्टर्स जो थी वो स्कूल में राउंड लगा रही थी। अब जब राउंड हो रहा है, जब हमारी क्लास का राउंड हो रहा था, तो अचानक ना बेल हो ही जा रही है किसी के फोन की ना, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे फोन की बेल हो रही है या मेरी पॉकेट में फोन है। अब क्या हुआ, बेल हो रही है, मैं भी बहुत इजी हूँ कि यार पता नहीं किसका फोन बज रहा है। अब टीचर्स कह रहे हैं जिसके पास फोन है निकाल दे, आप खुद ही निकाल दे, अच्छा नहीं होगा। तो मैं को यार कितनी बदतमीज लड़की है, स्कूल में फोन ले आती है यार, क्या होगा इस लड़की का जिसके पास फोन है। बाद में मुझे जब रियलाइज हुआ कि फोन तो अपनी पॉकेट से बोल रहा है, तो अब तो खैर नहीं बेटा, मैं तो बता नहीं सकती जोहा कि मेरे क्या एक्सप्रेशन। फिर आपको क्लास से बाहर निकाल दिया होगा? क्लास से बाहर क्या निकालना था, उधर ही सिस्टर जी आई हैं और उन्होंने रख के मेरे मुंह पे थप्पड़ लगाया। मतलब वो थप्पड़ मुझे आज तक याद है, और वो मैं थप्पड़ से आज तक मुझे रिग्रेट है कि यार मुझे थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए था, मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन हमेशा जब मेरी गलती नहीं होती ना, तब मैं फंसती हूँ। जब मेरी गलती होती है तब कोई देखता ही नहीं है, तब आप निकल जाती हैं। तब मैं निकल जाती हूँ, मुझे कोई पकड़ता ही नहीं। अल्लाह ताला तो बस देख रहा, काउंट कर रहा है। लेकिन जेन्युइनली जब मेरी गलती नहीं होती तभी मैं पकड़ी जाती हूँ, तभी मुझे सजाएं मिलती है। अच्छा, और स्कूल की फ्रेंड्स के बारे में बताएं, उनसे कोई राब्ता शाब्ता है, अभी मिलती है उनसे? मेरा वाकया थोड़ा सा रह गया था। अच्छा बताएं, कंटिन्यू करें। हाँ, तो फिर उन्होंने मम्मा को कॉल की कि आपकी बेटी जो है फोन लेके आई है। अब मेरे बाबा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, फिर वो स्कूल में आए और उन्होंने मुझे देखा, और वो ना बेचारे इस तरह के, यार उनको पता उनकी बेटी कैसी, ठीक है। तो उन्होंने फिर सिस्टर्स को बोला हमारी बेटी ऐसी है ही नहीं है। और वो जो कॉल आ रही थी ना, जो मैं फंसी थी कॉल पे, वो मेरे बाबा ही कॉल कर रहे थे कि मामा का फोन कहाँ पे है। और वो उन्होंने मुझे मार पड़वाई। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन है। फिर बाबा ने कहा कि हमें पता अपने बच्चों का। ये हुआ फिर एंड ऑफ द स्टोरी कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मुझे यार इतना जोर से थप्पड़। आप बोले ना कि ऐसे नहीं बच्चों को मारना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बच्चों को मारना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, गलती हो तब भी नहीं मारना चाहिए। इतने प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इतने प्यारे प्यारे बच्चों को। सजल, अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताएं, जो स्कूल की फ्रेंड्स थी, कॉलेज की फ्रेंड्स थी। हाँ, स्कूल की फ्रेंड्स के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मजा किया। मतलब मैंने हर स्टेज को ना अपनी लाइफ के बहुत ज्यादा एंजॉय किया। कोई ऐसी स्टेज ही नहीं मेरी लाइफ की जिसको मैंने एंजॉय नहीं किया। तो जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स थी मेरी। और हमारे ट्यूशन घर में ट्विटर आते थे, जो हमें घर में ट्यूशन देते थे। और वो जो एक टाइम गुजरता था ना, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दैट टाइम। और जो मेमोरीज में भी टाइम वो स्टोर है ना, उसका कोई मुबादिल नहीं है, कोई भी। तो वो बहुत मजे का जो ट्यूशन का टाइम था, जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा। जब नई नई मूवीज आती थी, अमरिंदर गिल के गाने आते थे, हमें सारे याद होते थे। बिलाल के MP3 होती थी, और MP3 हम लगाते होते हम MP3 लगाते थे, हम छुप छुप के टीवी देखते थे, हम यो हनी सिंह के सारे गाने सुनते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो टाइम बहुत अच्छा था। तो अभी भी उनसे मिलना जुलना है?
उन दोस्तों से इतना तो नहीं, लेकिन एक दो दोस्त अभी राब्ते में हैं, स्कूल फ्रेंड्स। कभी कभी दिल चाहता है ना वही सारा टाइम वापस आ जाए, वापस स्कूल में जाने का दिल चाहता है। वैसे ही हमने पेंसिल लेनी, शार्पनर लेने, रेजर लेने, कलर्स लेने, कलरिंग बुक लेनी। हाँ, वही टाइम, वही है ना बात की, जब आप छोटे थे तो दिल करता था कब बड़े हो जाएं, अब बड़े हैं तो दिल करता है कब छोटे वापस हो जाए। तो ये तो टाइम के साथ साथ होता है। हाँ, इंसान वही है जो जिंदगी में साथ साथ ग्रो करता है, वक्त के साथ साथ खुद को चेंज करता है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, आपके दोस्त चेंज होते हैं, और आप सिर्फ आप एंजॉय करो यार, जिंदगी जीने का नाम है। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने हर जिंदगी की स्टेज को एंजॉय किया है, तो इसलिए मुझे इतना वो नहीं है कि मैं स्कूल टाइम में वापस चली जाऊँ। हाँ, लेकिन ये कि जो लॉयल्टी विद फ्रेंड्स थी ना, वो आपको स्कूल के दोस्तों में मिलती है। तो यूनिवर्सिटी का टाइम आपका कैसा गुजरा? यूनिवर्सिटी का टाइम भी बहुत अच्छा गुजरा। मतलब मैंने इंतहा की शरारतें की, बैडमिंटन इतना खेला, और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं शुरू से बहुत ज्यादा इन थी। मतलब कोई भी हमारे यूनिवर्सिटी में इवेंट होता था तो मैं अगर नहीं भी पार्टिसिपेट करती तो मेरी मम्मा फोर्स्ड मी टू डू एनीथिंग, आप पार्टिसिपेट करो, और फिर मैं पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा, इसलिए आप इतनी स्लिम है शायद, लेकिन इतना पुराना एक्टिविटीज किया अभी कैसे काम आ रहे हैं ये तो नहीं पता। अच्छा सजल, मुझे ये बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं? आप लोग कहाँ पे रहते थे पहले? लाहौर क्यों शिफ्ट हुए, कैसे शिफ्ट हुए, और आपके फादर क्या करते हैं? वी आर 6, वी आर 8। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है कि हम 6 बहन भाई, मामा बाबा को मिलाकर मैंने बोला 8, तो जिसमें हम 4 बहनें 2 भाई, और सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। और बड़ी बहन की शादी हो गई है, बाकी सब कवारे हैं, और भाई बाहर होता है, लेकिन अभी वो आ रहा है, 2 दिन बाद आ जाएगा। अच्छा, आपका कौन सा नंबर है? मेरा दूसरा नंबर। अच्छा, मतलब सेकंड पे आप मिडिल चाइल्ड हैं? मैं मिडिल चाइल्ड तो नहीं कह सकते, सेकंड वाला मिडिल तो नहीं होगा, हम 6 है ना, लेकिन मिडिल कह सकते हैं। हाँ, मिडिल कह सकते हैं। सेकंड मिडिल। हाँ, तो उस पे तो मैंने सुना कि बड़ी सख्ती होती है और बड़ा बहुत तंग करता है मिडिल चाइल्ड। सेकंड नंबर वाला बच्चा ना बहुत चंचल सा होता है और बहुत शरारती होता है। बड़े बच्चे पे थोड़ी सी वो आती है वो चीज के जी बड़ी बहन, छोटों पे इतना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइस करना पड़ता है बड़ी बहनों को, कि कोई बात नहीं, तुम ही बर्दाश्त कर लेती, वो तो छोटी है, इस तरह। तो इसका बड़ा एज मिलता है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके फादर क्या काम करते हैं, और आप लोग सियालकोट से लाहौर क्यों शिफ्ट हुए? सियालकोट से लाहौर सबसे पहले जो है मैं आई थी। अच्छा, आप अकेली आई? मैं अकेली आई थी। मैं, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करने का शौक था, तो मैं शूट्स करती थी। तो मैं शूट्स स्टिल से मैंने काम स्टार्ट किया था, जो ड्रेसेस के शूट होते हैं। तो मैंने वो किया था, और उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी बहन आई थी, वो उनकी स्टडीज यहाँ पे थी, फिर करते कराते जो है सब शिफ्ट हो गए। अच्छा, मीडिया में आप कैसे आई? मतलब इसमें तो आपका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, कुछ भी नहीं, आपको शौक कैसे पैदा हुआ? शूट्स तो चलिए आप करती थी, लेकिन इंटरव्यू की तरफ, होस्टिंग की तरफ? मीडिया से कोई वास्ता नहीं था, किसी का भी वास्ता नहीं था। और फिर ये है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने एंकर बनना है। मैं तो एक्टिंग की, मुझे वो था, क्यूरियोसिटी थी कि यार एक दिल था एक्टिंग मुझे करनी है, कि ड्रामास में जाना है। लेकिन जब मैंने ट्राई करना शुरू किया तो आई रियलाइज्ड कि यार ड्रामास में काम करना तो बहुत मुश्किल है। तो मुझे तो समझ ही, फिर हमने स्टिल से स्टार्ट कर लिया ना कपड़ों का शूट, तो मॉडल से आपको एक्टिंग के लिए चांसेस मिल जाते हैं, तो मुझे यही था। लेकिन मैं स्टिल्स तो कर रही थी, काफी टाइम मैंने स्टिल किया, और बजट भी अच्छा मिलता था, लेकिन ये कि कोई एक्टिंग का चांस नहीं बन रहा था। मैंने एक्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन वो बिल्कुल माइनर से, जैसे बुलबुले में आपकी एंट्री होगी, छोटा सा कैरेक्टर आपने कर लिया, इस तरह से छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए थे। तो उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे ये था कि यार आई वांट बी अ फेमस पर्सन, जिसको लोग जाने, जिसको जहां भी जाओ मुझे लोगों को पता है ये सजल मलिक है। हाँ, ये मेरे नाम से। और मुझे बड़े लोगों ने कहा, जब मैं नई शोबिज़ में आई, मुझे बहुत लोगों ने कहा अपना नाम बदल ले। हमारे पास पहले एक बड़ी सज्जल अली है, बड़ी स्टार है, मैंने कहा नहीं, देखें उनके नाम अली लगा हुआ है, सज्जल अली है वो, तो मुझे अपने नाम से फेमस होना है। आई एम सज्जल मलिक, तो पीपल विल नो यार देयर इज अ गर्ल के जो सज्जल मलिक है, और उसको लोग जाने। सबने बोला नहीं शोबिस में तो सब नाम बदलते हैं, लेकिन मैं डट गई, मैंने नाम नहीं बदला। मुझे इतने दोस्तों ने भी कहा कि जी नाम बदल ले, लेकिन मैंने नाम नहीं बदला। तो फिर मुझे यही था कि यार फेमस होना है, कुछ तो ऐसा हो। तो मेरा एक जानने वाले और बहुत अच्छे दोस्त अभी भी मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं, शकीन, उनका और मेरा म्यूचुअल प्लानिंग थी यूट्यूब के ऊपर ना। तब यूट्यूब पे इतना ट्रेंड नहीं था। हाँ, व्लॉगिंग वगैरह शुरू हो चुकी थी, फैमिली व्लॉगिंग और इस तरह की चीजें, लेकिन इंटरव्यूज वाला
काम सिर्फ एक से दो लोग कर रहे थे जो फेमस थे। लड़कों में 2-3 नाम कह लो और लड़कियों में 1-2 नाम कह ले। तो उसमें फिर हमने शुरू किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलने वाला है। इतना अच्छा, हाँ वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। मुझे ये हाँ। बताएं फिर आपने एक्टिंग को क्यों नहीं परस्यू किया, मतलब इस फील्ड में कैसे आई? हाँ, इस फील्ड में तो देखिए फिर जब हमने स्टार्ट किया इंटरव्यूज करना, स्ट्रीट शो करना, तो हमारा चल गया बहुत ज्यादा। उसके बाद मैंने कोई 1.5 साल इंटरव्यूज किए हैं यूट्यूब के लिए। उसके बाद फिर हमें टीवी चैनल से कॉल आ गई, लाहौर रंग से, जहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ काम करंटली। तो उनकी मुझे कॉल आई, तो हाँ मुझे ये भी था कि मैंने ना कुछ सुने हुए थे मिथ्स वगैरह टीवी चैनल्स को लेकर। तो मैंने कभी टीवी चैनल के लिए भी अप्लाई नहीं किया, लेकिन मुझे ये था कि यार अगर मैं इंटरव्यूज भी करे तो मैं टीवी पे तो आना चाहिए ना, यूट्यूब पे तो मैं आ ही रही हूँ। तो मुझे एक वो टैग का होता है, आपको पता है, एंकर्स का, टीवी एंकर्स का, तो मुझे वो था, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। फिर उनकी मुझे कॉल आती है, वो देखते हैं ना कि यार ये लड़की वायरल हो रही है, तो उनकी कोशिश होती है यार इस फेस को उठाओ। तो फिर बजट की बात होती है, सारी चीजें होती है। तो फिर हमारी मीटिंग हुई, तो आई वाज वेरी हैप्पी, और मुझे पूरी टीम लाहौर की, और जो मैंने मिथ्स सुने हुए थे मीडिया के बारे में वो बिल्कुल झूठे निकले, और कोई ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो जितना भी काम किया है बगैर किसी वैसी चीज के किए। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जब मीडिया में गई तो आपको था, थोड़ा सा डर होता है ना कि कुछ ऐसा ना हो वैसा ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एनवायरनमेंट कैसा मिलता है, लोग कैसे मिलते हैं। जहाँ पे मुझे लोग समझना है मैं वहां काम ही नहीं करती। और आपको सिक्स सेंस, लड़की की सिक्स सेंस अल्लाह ताला ने इतनी स्ट्रांग बनाई हुई है कि उसको बैठ के वाइब आ जाती है कि वो लड़का बैठ के कैसे देख रहा है। बिल्कुल ठीक है, अब वो भाई तो मैं उसको बोल रही हूँ, लेकिन वो भाई होने के बावजूद भी मुझे किस तरह से, किस निगाह से देख रहे हैं, उसको ये भी अल्लाह ताला ने हासियत दी है कि वो आप जज कर सकते हो किसी को। तो ये कैसे लड़कियां कहती हैं हमें अंदाजा नहीं था। बिल्कुल, तो ये तो देखिए पता होता है ना आपको। तो मैंने कभी ऐसी जगह पे काम ही नहीं किया जहाँ पे मुझे लगे कि यार मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, और मैं छोड़ देती हूँ, चाहे अच्छे से अच्छा बजट भी हो तो मैं नहीं काम करती। और दूसरी बात ये है कि मुझे कभी डर नहीं लगा। जब घर से निकले हैं तो घर से तो वही निकलता है काम करने के लिए जो खुद स्ट्रांग होता है। अल्लाह ताला की मदद से मैं डेली आयतुल कुर्सी बस पढ़ के निकलती हूँ और मैं अपने काम करती हूँ। इसमें आपकी फैमिली ने भी आपको पूरा सपोर्ट किया? फैमिली पहले सपोर्टिव नहीं थी, मतलब कुछ लोग सपोर्टिव नहीं थे, बाकी मेरे बहन भाई मामा वगैरह तो सपोर्टिव थे। फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सपोर्टिव हो गए। अच्छा, आप रोड शो करती हैं तो रोड शो पे ज्यादातर लोग फ्लर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। और बहुत इसमें हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है। तो कभी कुछ ऐसा हुआ किसी ने हरास किया हो या कोई बदतमीजी की हो जब आपको कैमरा बंद करना पड़े? मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी कैमरा नहीं बंद करना पड़ा। हाँ, मुझे तब थोड़ा सा अजीब लगता है जब लोग आके मुझे ये कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ, या इस तरह के मुझे बहुत सारे वाइल इंटरव्यूज ये चीजें फेस करना पड़ती हैं। अच्छा, और लोग देखते भी नहीं है, वो वैसे मुंह पे बोल देते हैं। हाँ, उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे जो है बंदा या जो स्टार है वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप कोई भी बात उनसे कर सकते हैं। तो मुझे बुरा भी लग रहा होता है कभी कभी, लेकिन ये है कि फिर आपको कवर करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यार ये तो आगे से हंस दिए, मैं हर एक को शटअप कॉल नहीं दे सकती। बिल्कुल, मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए आई हूँ, तो मैं लोगों को बदतमीजी से जवाब नहीं दे सकती। तो मैं इसलिए उसको बड़ा सॉफ्टली टैकल करती हूँ। तो मैं कहती अच्छा यार कोई और देख लो, मेरे से तो अच्छी अच्छी लड़कियां तो मैं इस तरह के जवाब दे देती हूँ। तो मुझे बस ये चीज थोड़ा सा तंग करती है। अलबत्ता कभी किसी ने बदतमीजी नहीं। कभी कोई ऐसी चीज हुई है जब आपने कहा हो कि मैं ये फील्ड छोड़ रही हूँ, मैं नहीं इसमें सरवाइव कर सकती? बस खुद के बारे में कुछ झूठी चीजें जब आप सोशल मीडिया पे देखते हो तो वो तब कभी दिल करता है, लेकिन फिर आप सोचते हो कि यार अल्लाह ताला तो आजमाइशी भी उन पे ही डालता है, और जितना किसी का कंधा सह सकता है उतनी ही आजमाइशी डालता है। तो शायद हम इतने स्ट्रांग हो और अल्लाह ताला ने आपको मजीद मजबूत बनाना हो, आप अभी कहीं ना कहीं जो है अभी भी सॉफ्ट है, अल्लाह ताला ने आपको दबंग किस्म का इंसान बनाना है, तो तब आपको वो ऐसी चीजें दिखाता है कि यार मैंने दुनिया में भेजा तो सीखो, बर्दाश्त करो, आप में बर्दाश्त आता है, सब्र आता है, इस तरह की चीजें आती हैं। तो फिर मैं अब यूज्ड टू हो गई हूँ। पहले मुझे बहुत तंगी होती थी, परेशान भी होती थी, लेकिन अब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न अ लॉट।